अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं बुखारी सिबलिंग्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इश्क मुर्शिद ड्रामे पर बात होगी। इसकी अभी 2 ही एपिसोड्स आई हैं। स्टोरी काफ़ी यूनिक और डिफरेंट दिखाई गई है क्योंकि इसमें मेल लीड अपनी पहचान छुपाएगा जो कि अमीर होता है और गरीब बनकर फीमेल लीड से मिलेगा। फीमेल लीड का नाम शिब्रा होता है और मेल लीड का नाम शामिर होता है। शिब्रा एक इंतहाई ईमानदार शख्स की बेटी दिखाई गई है और वो खुद भी ईमानदारी को प्रेफर करती है। ईमानदारी के बावजूद उसके बाप पर इल्ज़ाम ये लगता है कि उसने करोड़ों का गबन किया है। खैर वो इल्ज़ाम प्रूव नहीं हो सकता तो उसका बाप बच जाता है। तो शिब्रा का बाप जिस तरह ईमानदार होता है वो आगे शोहर भी वैसा चाहती होती है। चाहे शोहर गरीब हो लेकिन हलाल कमाता हो और वो कुछ भी गलत होता नहीं देख सकती, यानी कहीं उसने कुछ भी गलत देखना है वो फ़ौरन बोलती है, जैसा कि एक बंदे को होना चाहिए और जैसा कि हमें भी हुक्म दिया गया है कि कुछ भी गलत होता देखो उसे रोको। जितना वो सच बोलती है या किसी को गलत काम से रोकती है उतने ही उसके इर्द गिर्द के लोग उससे नफरत करते हैं और उसको गलत समझते हैं। खैर हकीकत में भी ऐसा ही होता है। जो भी शख्स ईमानदार होता है या फिर सच्चा होता है उसके खिलाफ सब खड़े होते हैं और वो अकेले ही रह जाता है। इसी तरह वो अपनी दोस्त की शादी पर भी जाती है और वहाँ भी ठीक ठाक लोगों को सुनाती है जो जो गलत कर रहा होता है, यानी एक टैक्सी ड्राइवर एक एक्सीडेंट करके खड़ा होता है और कंपनसेट नहीं करना चाह रहा होता। तो यानी दिखाई ये चीज़ गई है कि जो शख्स गलती करता है वो अपनी गलती नहीं मानता, तो जब तक दूसरा बंदा उस फोर्सफुली उसको नहीं मनवाएगा कि तुम गलती पर हो वो अपनी गलती मानने को ही नहीं आएगा। खैर जो टैक्सी ड्राइवर चेंज ना होने का बहाना कर रहा होता है उसे वो चेंज भी निकलवाती है, जो एक्सीडेंट करके खड़ा होता है उससे पैसे भी निकलवाती है और लड़के वालों की डिमांड को भी रुकवाती है। अब बात करते हैं शामिर की। वो बहुत ही सीरियस अंदाज में ऐसे जा रहा होता है, ऐसे लगता है कि वो किसी का इनकाउंटर करने जा रहा है, लेकिन फिर पता लगता है कि वो कब्रिस्तान जा रहा है अपनी वालदा की कब्र पर। उसकी माँ की तो डेथ हो चुकी होती है लेकिन जो उसकी पहले केयर टेकर हुआ करती थी वो उसके बाप से शादी कर लेती है। उसको इस चीज़ का बहुत दुख होता है और वो अपनी सौतेली माँ से नफरत करता होता है। और ये शख्स डॉगी का केयर टेकर भी लग रहा है और मक्खियाँ पकड़ पकड़ के सफाई भी कर रहा होता है घर की, जो कि बाद में पता लगता है कि ये शामिर का बाप है। तो खैर शामिर को अपने बाप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता, ना ही अपने घर रहना। तो शामिर शिब्रा से पहली दफ़ा तब मिलता है जब वो बच्चों को पढ़ा रही होती है और फिर वहाँ बारिश हो जाती है। इसके अलावा शिब्रा की पप्पो इंतहाई लालची औरत होती है जिसने अपनी भतीजी का रिश्ता सिर्फ इसलिए लिया होता है ताकि उसके बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए। शामिर का बाप उसके लिए बहुत ही फिक्रमंद होता है क्योंकि वो बताए बगैर कहीं भी चला जाता होता है, लेकिन शामिर बहुत डर नहीं करता। पहली मुलाकात के अलावा शामिर शिब्रा को और भी सोशल वर्क करते हुए देखता है और उससे काफ़ी इंप्रेस होता है कि वो हमेशा हक की बात करती है और वो नाइंसाफ़ी ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी होती है वो वहाँ ज़रूर पहुँच जाती है। तो शिब्रा की दोस्त जैसे ही रुखसत होकर अपने घर जाती है वो दूल्हा शामिर का दोस्त होता है, तो वो अपने दोस्त को कॉल करता रहता है लेकिन वो उठाता नहीं है। फिर वो उसके घर पहुँच जाता है ताकि उसको पता लगे कि शिब्रा कौन है और शिब्रा की दोस्त उसको बताए कि वो उसको कितना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है और वो बिल्कुल वैसा बनना चाहता है जैसी उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी। तो उसकी दोस्त उसको ये भी बताती है कि वो एक ईमानदार शख्स चाहती है चाहे कितना ही गरीब हो और तुम जिस स्टेटस से ताल्लुक़ रखते हो सकता है वो तुम्हें इनकार कर दे। यूँ तीनों मिलके शिब्रा को शामिर के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं और वो इनडायरेक्टली उससे बातें भी करती है। वो थोड़ी थोड़ी पहुँच भी जाती है कि शायद तुम मेरे लिए रिश्ता ढूंढ चुकी हो या ढूंढ रही हो, तो मेरी रिक्वायरमेंट्स भी सुन लो कि जिसको मेरे पापा पसंद करेंगे मैं उसी से शादी करूँगी। और ये सब कुछ शामिर भी सुन रहा होता है कॉल पर। तो अगली किस्त से शामिर गरीब बन के शिब्रा के वालिद को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करेगा और करता ही जाएगा। तो वो यूँ कोशिशें करते हुए शिब्रा को हासिल करना चाहेगा और उसका पीए जैसा दिखने वाला बाप उसके मोहब्बत में ज़रूर रोड़े अटकाएगा। लेकिन जिन एपिसोड्स में इन दोनों की केमिस्ट्री बनेगी और इसका बाप उससे इतना इम्प्रेस हो जाएगा वो एपिसोड्स देखने वाली होनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।